हमो पढ़ाई अब रउओ पढ़ाई कि हमो पढ़ाई अब रउओ पढ़ाई अब बबुआ के डीएम रउओ बनाई आड़े नाही आई है स्कूलिया ड्रेस हो कि आड़े नाही आई है स्कूलिया ड्रेस हो दे दिल डीएम साहेब सबके आदेश हो। नमस्कार दोस्तों, मैं इकलाक आलम आज की न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब तो बड़ा परेशानी हो जाएगा सब प्राइवेट स्कूलों को। दोस्तों बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा क्योंकि वहां पे इतना बड़ा सेटिंग था। जिस तरह डॉक्टर लोग का है बाजार में, जब मेरे यहाँ अगर फीस इलाज कराने आए हो तो मेरे ही दवाई खाना दवाई लेना है और कहीं दवाई मिलेगा ही नहीं। अब ढूंढता ही रह जाओगे पूरे बाजार में पर दवाई मिलेगा नहीं। सेम टू सेम उसी तरह हाल था प्राइवेट स्कूल में। तो डीएम साहब तो अभी एक नंबर पर कार्रवाई कर दिए कि भाई प्राइवेट स्कूल में ड्रेस, जूता, किताब आप बाजार से खरीदो और बच्चे को दो। यहाँ स्टिकर फिस्टिकर सब कुछ स्कूल में ही था, A to Z। बाहर जाने की जरूरत नहीं था क्योंकि बाहर 100 रुपये मिल जाता था। स्कूल में बेल्ट लेंगे या ड्रेस कोई लेंगे तो वही को 800 रुपये लग जाता है। कितना गुना? 7 गुना ज्यादा। तो ये चीज को हर आदमी को मन में चलता था का धीरे धीरे सब लोग गुनगुनाता था। जब 4 आदमी गुनगुनाता है ना कोई बात को तो दूर तक आवाज चला जाता है। अब धीरे धीरे पाप का जब घड़ा भरेगा तो उछलेगा ही उछलेगा भैया। तो डीएम साहब कार्रवाई कर दिए हैं कि प्राइवेट स्कूल पे सख्त नियम लगा दिया गया है। ये पढ़ाई होगा उसी स्कूल में पर किताब, जूता, क्या नाम है, ड्रेस सब बाजार का रहेगा, उनका नहीं होगा। क्योंकि स्कूल में 10 तारीख के बाद में फरवरी में लगाया जाएगा बोर्ड। कहीं आपका दुकान तो नहीं चल रहा है बाजार में, कहीं सेटिंग तो नहीं है आपका जो हमारा यूनिफॉर्म चलेगा, हमारा ही किताब, हमारा ही स्कूल का किताब। अब पता ना कितना बड़ा सेटिंग था। अब सेटिंग को पता नहीं लगा जी भैया जी हाँ फलाना दुकान पे मिलेगा। डॉक्टर लिख देता है लोग ना जी जाइए फलाना दुकान पे मिलेगा। वो दवाई पूरे बाजार में ढूंढते रह जाइए, नहीं मिलेगा वो। तो ये बहुत ही अच्छा है, सराहनीय काम है जो अपने जिला अधिकारी जी हैं जो बहुत ही सशक्त हैं और एक्टिव रहते हैं। उनको मैं तहे दिल से, मैं इकलाक आलम के तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है पूर्वी चंपारण में। जे इतना एक्टिव है, छोटा छोटा बात को जो ध्यान रखता है ना वही बड़ा आदमी कहलाता है। अब बड़ा बड़ा तो सब कोई करता है, छोटा छोटा चीज को जो अगर कोई ध्यान रखता है उसको आला अधिकारी बोलते हैं। आला मतलब नीचे से ऊपर गया, उसको आला अधिकारी बोलते हैं, समझ गए। तो ये बड़ा सराहनीय काम, हर आदमी इससे खुश है। अब बताइए मान लीजिए एक मेरी बिटिया पढ़ती है, एक बिटिया पढ़ती है तो मैं इतना परेशान हूं। अगर किसी का 3 है, 4 है, 2 है, तब बताइए कितना पैसा लगता होगा। मैं तो एक बार स्कूल में गया क्योंकि मैं स्कूल में जाता रहता हूँ, हर स्कूल में, सरकारी हो प्राइवेट हो, जहां भी मेरी बच्चियां पढ़ती है ऐसा या भांजा पढ़ता है सब, तो मैं वहां जाता रहता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ। अब पूछना जाना आप लोग भी जाना चाहिए क्योंकि आपका काम है सवाल करना, आओ उनका काम है जवाब देना, पूछना। आपको जितना मालूम है उतना ही जाइए, अपने स्कूल में जाइए। जितना आप पढ़े हो ना हो आप सिर्फ बोलवा दीजिए कि 1-2 लिख के दिखाओ, उतना ही में लोग समझता है कि नहीं इसका गार्जियन टाइट है। आप सिर्फ जाकर देख के आओ बच्चा को, 8 दिन पे जाओ, 10 दिन पे जाओ, 4 दिन पे जाओ, हमारा बच्चा आया है कि नहीं आया, पढ़ने आया है कि नहीं, सरकारी हो प्राइवेट, क्योंकि आपका अधिकार है वो। क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, तो आपका पूरा फुल अधिकार है कि बच्चा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका वो अधिकार को आप अपने आप निभाना जरूरी है। और नहीं तो ऐसे लवारी छोड़ देंगे तो भाई बच्चा पढ़ रहा है ना पढ़ रहा है, सिर्फ आप कमाते रहिए दिल्ली, बम्बई, केरला, आप पैसा भेजते रहिए, लोग गड्डी पर गड्डी, गड्डी पे गड्डी बनाता जाएगा। मैं तो एक बार स्कूल में गया था, नाम ना बताना चाह रहा हूँ। मैंने पूछा कि ये आपके स्कूल में 400 बच्चा पढ़ता है, आज सबका रजिस्ट्रेशन खर्चा आप 1500 ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन खर्चा अब जोड़ लो कितना लाख हुआ। तो वो मैं बोला कि ये पैसा खर्चा कहाँ हो रहा है,
तो कार्बन पे हो रहा है कि कंप्यूटर के सफाई में हो रहा है, ऑफिस का सफाई में, और इतना इतना लाख रुपए सफाई में तो नहीं जा रहा है। ये तो आपको कहीं जा रहा है तो बोले कि नहीं नहीं ये समय लगता है। हम बोले भाई कहाँ लगता है बताइए ना, जबकि मैं ऑलरेडी आपको 500 है, 400 है, 300 महीना दे ही रहा हूँ। फिर रजिस्ट्रेशन हर साल, जबकि 4 साल पहले से मेरी बच्ची पढ़ रही है आपके स्कूल में, 2 साल पहले से पढ़ रही है, फिर हर साल रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्या मतलब बनता है, 1500 दो, 1000 दो, 2000 दो। कहाँ ये खर्चा हो रहा लगातार, जब बच्चा हमारे इसमें आ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, तो इसमें अब खर्चा कहाँ लग रहा है आपको बताइए। तो कहने लगे नहीं यहाँ खर्चा, बात को घुमाने लगा। तो क्या गार्जियन लोग उतना नहीं ना पूछ पाता है, तो मैं भी मन ही मार करके वहां से चला आया। तो दोस्तों ये जो काम है सराहनीय, जितना काम डीएम साहब किए हैं, जिलाधिकारी साहब किए हैं, अब उनको सभी लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से जितना आपको मालूम है उतना ही गुनगुनाइए, क्योंकि एक गुनगुनाएगा तो कुछ आवाज नहीं बनता है, और वही अगर 4 आदमी गुनगुनाता है तो दूर तक आवाज जाता है। तो सबको सब आदमी को मिल करके बात को सराहना करना चाहिए। आदमी जिस रूप में कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, ग्रुप पे कीजिए, या चिट्ठी के माध्यम से, या कहीं पे स्टेट पे बोल दीजिए, या बहुत नेता लोग स्टेट पे जो बात करते हैं तो वहां भी मंच पे बात की, क्योंकि वो भी सुनेंगे तो उनका मन बल थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि डीएम तो अपना जिला का होता नहीं, तो कहीं और जिला से लोग आता है। अब कोई अच्छा आपके गांव में कर रहा है, आपके जिला में कर रहा है, उसका सराहना तो करना चाहिए ना। अब दूसरा काम हो गया डॉक्टर लोगों का करना जरूरी है, वो भी जल्द तुरंत होगा कि हमारे यहाँ जो दवाई लिख दिए हैं तो यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बेशक वो दवाई 100 रुपए का दवाई 30 रुपए में मिले बाहर, पर वो दवाई उस नाम से दवाई उन्हीं के क्लिनिक में आता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। एक मेरे वो कहानी याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता दूं। छोटी सी कहानी है। एक बार मेरे घर से 1 किलोमीटर गांव है एक जटवा, वहां पे मैं इलाज कराने गया था। मैं था, मेरा भाई था एक छोटा, तो इलाज कराने गया तो वो सर्दी जुकाम उखाम बुखार उखार था। तो डॉक्टर साहब वहां लिखे, झोला छाप डॉक्टर थे, पर हाँ अच्छे ही था। जब झोला छाप मान लीजिए सार्जन से तो अच्छा ही रहता है लो। तो वहां पे मैं गया तो डॉक्टर साहब बोले कि ये 5 सुइया है, आप आइएगा। इंटरेस्टिंग कहानी, अच्छा कहानी सुन के जाइएगा। 5 सुइया है, रोज आकर ले लीजिएगा। मैं बोला डॉक्टर साहब रोज बाइक से मैं आऊंगा जाऊंगा, ये सुइया अपने यहाँ नहीं ले लेंगे? तो बोला कैसे ले लीजिएगा, यहीं ले लीजिएगा। तो मैं बोला कि डॉक्टर साहब एक कहानी सुना है, चुटकुला सुना है? तो बोले सुनाइए। मैं बोला कि मेरे गांव में एक डॉक्टर बने थे, अब उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, पर 40-50 साल पहले झोला साहब डॉक्टर बने थे। तो वो बोले कि उनका किसी का तबीयत इलाज उलाज किए, तो बोले कि भाई जाओ खाओ। मरीज पूछा क्या खाना है, तो डॉक्टर साहब बोले कि भात नहीं खाना, रोटी खाना है। भात नहीं खाना है, रोटी खाना है, और रोटी भी मत खाना, मेरे दुकान पे आकर के बिस्कुट खाना है, बिस्कुट मिलता है वही खाना है। अब बताइए डॉक्टर साहब, तो तुरंत डॉक्टर साहब गुस्सा होगा, जल गए। बोले कि ये कौन सा बात हो गया, कैसे कर रहे हो हैं? इस तरह कोई करता है कि दरवाजा पे आके हमारे दरवाजे पे आए हमको बेइज्जती कर रहे हो? हमने बताइए डॉक्टर साहब, आपसे संसार तो चल नहीं रहा है, संसार को चलाने के लिए हजारों आदमी है। ये थोड़ी है कि भाई आप सुइया 5 लिख दिए तो हम तो 2 किलोमीटर से आए आ जाए, वहां भी तो ले सकते हैं सुइया। तो वही वाला बात सेम जो है हमारे यहाँ, जो बिस्कुट में भात नहीं खाना, रोटी खाना, रोटी नहीं खाना, बिस्कुट खाना है, वो भी हमारे दुकान से, वही वाला काम है डॉक्टर लोगों का, वही वाला काम है प्राइवेट स्कूल वाला लोग। जो भात नहीं खाना है, रोटी खाना है, और रोटी भी नहीं खाना है, हमारे दुकान पे बिस्कुट मिलता है वही खाना है, तब दवाई खाना है। तब बताइए गार्जियन लोग, जो अभिभावक लोग है, कितना परेशान लोग है इस चीज से। पर आज जो है ये निदान हो गया है, तो डीएम साहब को, जिलाधिकारी साहब को, सबको मैं तहे दिल से, जो भी आला अधिकारी है जो फैसला लिए है ना, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हम पे बड़ा मेहरबानी होगा। क्योंकि मेरी एक बिटिया है, पढ़ने जाती है, हर महीना मैं पैसा भी किसी का 1 चौनी नहीं रहता, एडवांस रखता हूँ 2000, 4000, 1000, जो भी, हमारे यहाँ किसी का नहीं रहता है। मैं इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जो खर्चा है, जो बच्चा हमारा पढ़ता था साल में 20,000 में, तो अब समझ लो कि 7,000 हो जाएगा, 7,000 पक्का हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोग डीएम साहब को, जो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, एक आदमी तो फैसला लेता नहीं है जी, उसमें 10 आदमी, तो सभी आदमी को मिल करके जो भी ये फैसला लिया, उनको तहे दिल से शुक्रिया मैं कर रहा हूँ। और भात नहीं खाना, रोटी खाना, रोटी भी नहीं खाना, हमारे दुकान पे आकर के बिस्कुट लेके जाना है। तो डॉक्टर लोगों भी थोड़ा कार्रवाई हो जाता, बड़ा अच्छा था। एक और चीज, फीस हमारे बाजार में 500 से लेके 2000 तक है।
तो ये सब चीज़ पे थोड़ा हमारे साहब जो जिला अधिकारी हैं इस पे थोड़ा कार्रवाई कर देते हैं ना। इतना आप बताइए, हमें दिहाड़ी मिलता है 400 रुपया, अभी हमारे यहाँ 350-400 तक दिहाड़ी है। 500 रुपया कहाँ से लेके आएंगे, इलाज हम कराएंगे? सऊदी अरब में मैंने 4 साल रहा, वहाँ पे 4 रुपया खर्चा कीजिए, 4 रुपया लगता है। इंश्योरेंस सब आदमी को होता है, और 4 रुपये में पूरा इलाज, स्टैंडर्ड इलाज होता है। आपको पता नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आया हूँ, सरकारी में आया हूँ कि प्राइवेट में। इतना देखभाल, इतना, ये 1% भी 19-20 नहीं लग वहाँ पे, क्योंकि कैमरा वहाँ चलता है, एनी टाइम रडार घूमता है, कौन बैठा है, कौन काम कर रहा है, ना कर रहा है। वहाँ पे बहुत ही लोग एक्टिव है। तो हम कह रहे हैं कि वो वाला सिस्टम, वो तो सऊदी है ना, हमारा इंडिया कोई कम थोड़ी, उससे अच्छा नियम लग जाता ना अपने इंडिया में, तो बड़ा अच्छा होता। मैं ये सारा गवर्नमेंट से, मैं जो भी आला अधिकारी है सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस तरह काम अगर हो जाता ना तो बड़ा मेहरबानी। मैं, हम लोग विदेश का तारीफ करते हैं, क्या हमारा विदेश, हमारा इंडिया नहीं बन सकता है, उससे अच्छा बन सकता है जी, कोशिश किया जाए तब। और ना करने वालों को तो कोई बातें नहीं। विदेश में जानते हैं, चीनी का रोग लेकर के 115 साल, 110 साल, 104 साल आप सुनते हो कि वहां पे 4 शादी करता, सही बात में। और चारों बीवी को संभालना पड़ता है, और संभालने के लिए शरीर में क्षमता होना चाहिए, और वहां पे लोग संभाल लेता है। सही बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास शरीर का जो मेंटेनेंस है बहुत अच्छा मेंटेनेंस है। वो मरने के दिन तक भी अपने से गाड़ी चला के हॉस्पिटल में जाके मर जाते हैं लोग, जिसको 100 साल, 60 साल, 70 साल, 50 साल पे वहां का लोग नहीं मरता है चीनी का रोग लेकर के, क्योंकि वहां पे मेडिसिन बड़ा सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता है। मेडिसिन वहां बहुत ही सस्ता है। कह नहीं रहा है कि मैं, एक आम आदमी, इंडियन आदमी जब जाता था 4 रुपया फीस है, 5 रुपये लगे, 5 रुपये लगे गया था दोपहर में, नाश्ता भी कर लगे, एक सैंडविच मिल जाता है 1 रुपये वाला, और 4 रुपये फीस लगे, इलाज उलाज उधर से करा के चले आओ। तो कितना बढ़िया सिस्टम है। 4 रुपया आपको इंडियन हो गया, 20 चौका 80 रुपया हुआ। 80 रुपया में पूरा फुल इलाज, 1% कहीं नहीं होता कि सेंसर लगा दिया शरीर में, जो तकलीफ है उसका 100% खून पेशाब 1 दिन में रिपोर्ट मिलता है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में तो 3 महीने में रिपोर्ट आ, जब तक मरीज मर जाता है। यहाँ तक कि मरीज को ढोते आदमी मर जाता है। बनारस, पंजाब, दिल्ली, बम्बई यहाँ इलाज होगा, वहां पे ढो ढा कहना जरूरत नहीं। वहां शहर भी नहीं है, गाँव में हॉस्पिटल, कॉलेज सब कुछ होता है। शहर तो होता है सिर्फ बाहरी आदमी के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। वो भी शहर होता है, समझिए कि 50 मीटर 40 मीटर है बस, थोड़ा सा। वहाँ गांव है, गांव में ही सब कुछ फैसिलिटी मिलता है। तो हम कह रहे हैं कि विदेश का कहाँ बात करें, अपने इंडिया में भी वो नियम लगाना चाहिए। यहाँ 50 साल, 60 साल, 70 से 65 साल तक आदमी मर जाता है, क्योंकि मेडिसिन के बिना, इलाज के बिना। और इलाज भी इतना महंगा है कि उतना पैसा जुटता नहीं है। उसके बाद रिश्तेदार बोल देते हैं, बच्चे लोग बोल देते हैं कि छोड़ दो, अब तो पापा दादाजी अब बूढ़ा हो गए। आप जाकर देखो सऊदी अरब में 110 साल, 115 साल, 120 साल, 50 साल, 60 साल में आदमी नहीं मरता है। तो वहाँ, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक दूसरे को खून पीने का, एक दूसरा का खून लोग पीता है सिर्फ, और वहाँ पे एक दूसरा का मदद लोग करता है। और मदद से वो भी अच्छा और दूसरों को भी अच्छा। तो दोस्तों, मैं बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। फिर गाना सुनाऊँ आपको। हम ओ पढ़ाई बाबा रउओ पढ़ाई, कि हम ओ पढ़ाई बाबा रउओ पढ़ाई, अब बुनी के डीएम रउओ बनाई, कि हम ओ पढ़ाई बाबा रउओ पढ़ाई, अब बुनी के डीएम रउओ बनाई। आड़े नहीं आई है स्कूलिया ड्रेस हो, कि आड़े नहीं आई है स्कूलिया ड्रेस हो, डीएम साहिब दे देले सबके आदेश हो, कि आड़े नहीं आई है स्कूलिया ड्रेस हो, कि डीएम साहिब दे देले सबके आदेश हो। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो करिए, और ना अच्छा लगा हो तो कोई जरूरत नहीं दोस्तों। धन्यवाद। मिलते रहे, इस तरह सेवा मैं देता रहूँगा हरदम। धन्यवाद।